हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा वो टॉपिक है आपका रीजनिंग का रैंकिंग। रैंकिंग यानी कि क्रम परीक्षण जो होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि रीजनिंग में जो है बहुत ही जो है इसका मेन रोल होता है और इसको क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार शानदार जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बहुत ही जो है कॉन्सेप्ट से डीपली से जो है पढ़ लेते हैं। तो अगर एक बार जो आपने क्लियर कर लिया तो बाद में जो आपको कोई भी दिक्कत जो है नहीं आएगी। तो बहुत ही डीपली से जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रैंकिंग जो होता है, क्रम परीक्षण होता है, क्या होता है दोस्तों, और कैसे कैसे जो इसमें जो क्वेश्चन जो बनते हैं, कितने जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये जानना जो आपको बहुत जरूरी है। तो मैं आपको फुल जो है बताऊंगा कि जो है क्वेश्चन जो है इसमें कई टाइप के बनते हैं। और इससे पहले जो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि लेफ्ट राइट और आगे पीछे ऊपर नीचे दाया बाया, पहले और बाद में ये जो नॉलेज होती है वो आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका जो रैंकिंग होता है इसमें कई जो टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कि आपके बनते हैं या तो किसी भी एक पंक्ति होगी उसमें जो है उसका जो है लेफ्ट भी दे देगा, यानी लेफ्ट तरफ से जो है उसका स्थान, और राइट तरफ से जो है इसका स्थान दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कुल भी जो है पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जिसमें कुल व्यक्ति जो है एक लाइन में जो है दे सकता है और किसी भी एक व्यक्ति का आपसे जो है बाया स्थान जो है दे सकता है और दाया जो है पूछ सकता है, या फिर दाया दे सकता है बाया पूछ सकता है। तो ऐसे भी जो क्वेश्चन बनते हैं, तो कितने टाइप के जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सभी जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी एक जो पंक्ति होती है इसमें आपको पता होगा कि आपका लेफ्ट और राइट किधर होगा, यानी कि ये जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है लेफ्ट जो होता है वो इस तरफ होता है, यानी लेफ्ट जो होता है बायां। ये जो बेसिक जो नॉलेज होती है वो आपको होना चाहिए। और ये इधर जो होता है वो आपका राइट होता है, या आप कह सकते हैं दायां, क्योंकि दोस्तों आप जो अपने हाथ से ही जो अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा राइट हैंड जो है उधर है, तो बोर्ड है वो, तो इस बोर्ड का भी राइट जो है उधर ही है और लेफ्ट जो है इधर है। तो ये जो नॉलेज बेसिक होती है वो आपको होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपको दाया बाया ना देकर और भी शब्द जो है यूज कर सकता है। वो शब्द कौन से यूज कर सकता है, या तो आपसे दाया बाया ना कहकर या तो आपसे कह सकता है कि टॉप कह सकता है, यानी कि ऊपर, ऊपर से जो है उसका स्थान, क्योंकि दोस्तों जो है टाइप जो है चेंज कर देता है और आपसे कुछ और भी जो है पूछ लेता है। जैसे आपका टॉप दे सकता है, या फिर आपका जो है दे सकता है यानी कि स्टार्ट दे सकता है, यानी कि प्रारंभ, स्टार्ट से यानी प्रारंभ से उसका स्थान, यह भी जो है दे सकता है। और आगे जो आपका दे सकता है वो दे सकता है आपका आगे से भी जो है दे सकता है, यानी कि आगे से उसका स्थान। और इस तरफ जैसे आपका लेफ्ट राइट जो हो गया, और आपका टॉप यानी कि बॉटम दे सकता है पीछे से। ये जो बेसिक सी जो बातें होती हैं, स्टार्ट यानी कि लास्ट से, और आपका भी एंड दे सकता है, यानी कि पीछे। और भी जो दे सकता है पहले दे सकता है, यानी पहले से उसका स्थान। तो आपका दे सकता है यहाँ पर बिफोर, यानी कि पहले, और आपका आफ्टर यानी कि बाद। तो दोस्तों ये जो शब्द जो होते हैं वो एग्जामिनर जो है बिल्कुल यूज कर सकता है और आपसे जो है पूछ सकता है। तो दोस्तों ये शब्द जो है आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये जो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको क्या पूछता है, कोई भी जो पंक्ति देगा उसमें जो कैसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इसको चलिए मैं हटा देता हूं। तो इसको जो हटा दिया है, और आपसे जो क्वेश्चन जो है कैसे कैसे जो पूछता है, क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कोई भी व्यक्ति है, आपसे कोई भी जो व्यक्ति देगा, यानी कि आप जो है राम दे सकता है, यानी कि राम जो है व्यक्ति है और उसका जो स्थान है लेफ्ट से जो है उसका स्थान जो है 20वां है, और राइट से जो है इसका स्थान जो है वो है आपका 22वां, यानी कि लेफ्ट से यानी बाईं तरफ से जो है इसका स्थान जो है 20वां, दाईं तरफ से जो है उसका स्थान है वो आपका 22वां। तो इसमें जो टोटल आपसे पूछेगा कि इस टोटल है उस पंक्ति में जो कितने आदमी बैठे हैं, तो इसके लिए जो आपको एक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कुल निकालने के लिए, कुल बराबर बायां प्लस दायां
-1 होता है। -1 दोस्तों क्यों होता है, जो है इसलिए होता है कि ये जो राम जो है इसका बाईं तरफ से भी जो है स्थान काउंट हो गया है और दाईं तरफ से भी जो है इसका स्थान जो है काउंट हो गया है, तो इसलिए 2 बार हो गया है। तो एक बार जो आपको घटाना होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है 2 बार जो है जुड़ गया है तो उसको एक बार जो है घटाना होगा, तो इसलिए जो एक घटाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं इसको टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो याद होना चाहिए आपको, इसलिए जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो है राम जो है लेफ्ट बाईं तरफ से जो है उसका स्थान जो है 20वां है। टोटल जो है मैं अभी जो है टोटल निकाल रहा हूं, तो बाईं तरफ से जो है उसका स्थान जो है 20वां है, प्लस दाईं तरफ से जो है उसका स्थान है वो आपका 22वां, माइनस करना होगा 1, तो 20 और 22 हो जाएगा आपका 42। 42 -1 करेंगे तो आपका 41 जो है 41 जो है नंबर हो जाएगा, यानी 41 इस पंक्ति में जो है लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा भी जो हो सकता है आपसे जो है टोटल ना पूछकर आपसे पूछ लेता है, यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी इस लाइन में जो व्यक्ति दे देता है, यानी कि जो है मैं इसको जो हटा दूं, ये जो आपकी लाइन है और इसमें जो है आपके 45 व्यक्ति जो है इसमें बैठे हुए हैं और 45 व्यक्ति बैठे हैं, और राम का स्थान जो है लेफ्ट से जो है इसका स्थान जो है वो है आपका 18वां। तो आपसे पूछेगा कि दाईं ओर से जो है इसका स्थान जो है वो कितना होगा, तो दाईं ओर से जो है स्थान निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा कि दायां बराबर आपका कुल जो होगा कुल माइनस बायां +1 करना होगा, ये जो आपका निकल जाएगा। यानी कि आपका राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट +1, ये इसको जो आप करेंगे तो आपका जो राइट जो है निकल जाएगा कि कौन से स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि राइट हैंड से जो आप वो आपको पूछ रहा है, तो राइट बराबर आपका टोटल जो है कितना है, टोटल जो आपका 45 है, माइनस आपका लेफ्ट से जो है कितना स्थान है, तो उसका जो है लेफ्ट से जो है उसका स्थान है 18। तो इसको जो आपको माइनस करने के बाद जो है +1 करना होगा, तो आपका जो है स्थान जो है निकल कर आ चुका है। यहाँ से आ जाएगा आपका 45 में से -18 करें तो आपका आ जाएगा 27। 27 में +1 करेंगे तो आपका 28वां जो स्थान हो जाएगा, यानी कि 28वां दाईं तरफ से जो इसका स्थान होगा वो होगा आपका 28वां। तो ऐसे जो आप कर सकते हैं, और हो सकता है आपको राइट देकर आपसे लेफ्ट भी पूछ सकता है, यानी कि दायां हाथ देकर आपसे बायां हाथ भी जो है पूछ सकता है, तो उसको भी जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यह दोस्तों ये जो पंक्ति है और इसमें जो है आपसे यहाँ पर व्यक्ति दे देगा, कितना भी जो व्यक्ति दे सकता है। यहाँ पर 60 व्यक्ति जो है इस पंक्ति में जो है बैठे हुए हैं, और इनमें से जो आपको राइट हैंड से जो है इसका स्थान जो आपसे दे दिया है कि राइट हैंड से उसका 28वां स्थान है, तो बताइए लेफ्ट हैंड बाईं तरफ से जो है उसका स्थान जो है कितना होगा, कितने नंबर पर जो है बाईं तरफ से जो है वो बैठा होगा। तो लेफ्ट के निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका बायां बराबर होता है आपका कुल माइनस दायां प्लस होता है 1। ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये जो आपको पता होना चाहिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं लेफ्ट बराबर होता है आपका टोटल माइनस राइट प्लस करना होगा 1। तो ये फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूला के थ्रू जो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो कोई आंसर जो क्या होगा। तो आपका लेफ्ट से जो पूछा है तो टोटल जो है आपका 60 है, माइनस जो आपको करना होगा वो करना होगा 28, प्लस करना होगा 1, तो आपका 60 में से जो 28 जाएगा तो आपका 32, प्लस जो हो जाएगा 1 तो आपका 33वां जो स्थान हो जाएगा। यानी कि आपका जो है दाईं तरफ से जो है उसका स्थान 28वां है, और बाईं तरफ से आप देखें तो उसका स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33वां। तो ये जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये दायां बायां और टोटल, तो ये तो आपकी बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों एक और जो कंडीशन बनती है वो आपकी क्या बनती है कि कोई भी जो है 2 व्यक्ति आपको दे देगा, यानी कि आपका ए दे देगा और आपका बी दे देगा, यानी कि ये जो है किसी भी पंक्ति में जो बैठे हुए हैं, और ये जो ए का स्थान जो है बाईं तरफ से जो है 16वां स्थान है, और बी का जो स्थान है बाईं तरफ से दायां तरफ से बी का स्थान जो है वो है आपका 12वां। और आपसे बोल देगा कि ये जो दोनों लोग बैठे हैं, इन दोनों लोगों के मध्य में जो है 5 लोग बैठे हैं, यानी ये दोनों लोगों के मध्य में जो 5 लोग बैठे हैं, तो टोटल इस पंक्ति में जो कितने लोग बैठे हुए हैं, ऐसे जो आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो क्या करना होगा, तो वो करना होगा आपको, तो ऐसा जो क्वेश्चन जब भी आता है तो उसके लिए जो 2 टर्म बनते हैं,
यानी कि दो जो है आंसर जो है निकल कर आते हैं, या तो एक तो आता है आपका मैक्सिमम एंड एक आता है आपका मिनिमम, यानी एक तो कम से कम जो है कितने लोग हैं और एक आपसे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कितने लोग हैं। तो पहले में ज्यादा से ज्यादा जो लोग कितने बैठे हैं इसमें, टोटल लोगों में जो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग इसमें हो सकते हैं, तो वो है मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए जो आपको करना होता है कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, यानी कि जो कितने भी लोग जो है इसके बीच में जो है बैठे हुए हैं, तो ये जो आपको करना होगा, तो आप लेफ्ट से देख सकते हैं कि 16वां स्थान है, और आप जो है प्लस राइट से देख सकते हैं कि 12वां स्थान है, प्लस आप कर सकते हैं कि 5 लोग जो है इसके बीच में बैठे हुए हैं। तो इसके लिए जो आपको 5 तो आप जोड़ सकते हैं कि 12 और 5 17, 17 और 16 जो आपका हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। तो इसका एक तो आंसर जो हो जाएगा आपका कि 33 लोग जो है इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं इनको आपको जो है कंफर्म भी करके जो है बता दूंगा। अभी थोड़ा एक आंसर जो है और भी निकाल लेते हैं। ये तो आपका मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम जो आंसर हो गया है, और एक और आएगा वो आएगा आपका मिनिमम। तो मिनिमम आंसर जो क्या आएगा वो आएगा आपका, उसको भी जो है मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें जो आपको करना होता है वो करना होता है टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम प्लस 2 माइनस एम प्लस 2, ये जो दोस्तों आपको करना होता है। तो इससे जो है उसका जो आंसर जो निकल आएगा वो कैसे निकलेगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट आपको करना होगा। तो 12 प्लस 16 प्लस 12 यानी कि 28 माइनस आपको करना होगा एम यानी कि 5। तो 5 में 5 जो है मिडल में है, तो 5 माइनस 5 प्लस 2 करना होगा यानी कि 7। तो इसको जो आपको माइनस करना होगा तो आपका आंसर जो है निकल आएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है 21 निकल आएगा, यानी कम से कम जो है इस पंक्ति में 21 लोग जो है बैठ सकते हैं। तो आपका मिनिमम तो दोस्तों ये दोनों आंसर निकल कर आ चुके हैं। इनको मैं आपको कन्फर्म भी जो कर देता हूं। तो आपको पहले जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि आपका मैक्सिमम जो आंसर आया है वो आया है आपका 33, और मिनिमम जो आया है वो आया है आपका 21। तो इनको जो मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूं, तो इसको हटा देता हूं मैं। इनमें से जो है मैं आपको 21 है तो 21 ही छोड़ता हूं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि दोस्तों इनको जो है मैं हटा देता हूं। ये जो आपकी 21 जो है रह गई है, तो इनमें जो आपको बोला था कि लेफ्ट से जो स्थान जो है उनका वो स्थान है आपका 16वां, यानी कि लेफ्ट से बाई तरफ से उसका ए का स्थान 16वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये जो है यहाँ पर जो है इस जगह पर जो है ये बैठा है आपका 16वें स्थान पर। और आपसे बी का जो बोला है वो है दाईं तरफ से जो है 12वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों बी जो बैठा है आपका यहाँ पर बैठा है। तो आप देख सकते हैं क्या इन दोनों लोगों के बीच में जो 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये फिर भी जो है आपका आंसर 5 ही आ रहा है। तो एक आता है आपका मैक्सिमम, एक आता है आपका मिनिमम, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपका दोनों आंसर जो आ चुके हैं, तो इनको जो है मैं हटा देता हूं। और अगला जो टाइप बनता है वो बनता है आपका स्थान चेंज करने वाला, यानी कोई भी व्यक्ति है, यानी आपका ए हो गया और बी हो गया, पहले उनका स्थान जो आपको किसी भी पंक्ति में जो है पहले स्थान दे देगा, और बाद में जो है इन दोनों का स्थान जो चेंज करवाएगा, यानी ए के स्थान पर बी को बैठाएगा, बी के स्थान पर ए को बैठाएगा। तो फिर जो है आपको स्थान पूछेगा कि ए का स्थान जो है पहले कितना था, और अब जो स्थान चेंज करने के बाद जो है उसका स्थान जो कितना हो गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उनको भी जो एक एग्जाम्पल जो देकर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो टाइप बनता है वो बनता है आपका कि कोई भी जो दो व्यक्ति देगा, यानी कि हो सकता है आपका ए हो और बी हो, और ये जो लाइन है और इसमें जो है ए का स्थान जो है, ए का जो है स्थान जो है बाईं तरफ से जो है आपका 15वां, और बी जो है बी का स्थान जो है दाईं तरफ से जो है बी का स्थान जो है आपका 22वां, यानी कि 22वां स्थान है। और ये जो दोनों है आपस में जो स्थान जो परिवर्तन कर लेंगे, तो आपका ए जो है वो हो जाएगा आपका 18वें नंबर पे, यानी कि ए का नंबर जो 18 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ए बैठा है, यहाँ पर जो बी बैठा है, और ये दोनों आपस में जो स्थान चेंज करेंगे, तो इसका ए का स्थान जो 18वां हो जाता है। ये जो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ए का स्थान जो 18वां हो गया है, तो आपसे पूछा है कि बी का स्थान जो कितना होगा। ऐसे भी जो पूछ सकता है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि इन दोनों के मध्य में जो कितने लोग बैठे हैं।
और ऐसे ही पूछ सकता है कि ये जो है ए का बाई तरफ से जो ए का 15वां है तो दाई तरफ से जो है इसका स्थान जो कितना होगा, तो ऐसे भी जो पूछ सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। पहला तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जितना अंतर जो है इनके में मध्य में आया है 15 और 18 के में, तो इतना ही अंतर जो 22 में जो आपको करना होगा, तो बट वो आपको नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आंसर आ चुका है, तो ये आपको ये भी पता होगा कि जब ए जो आया है बी के स्थान पर गया है तो बी भी जो ए के स्थान पर जो आया होगा, तो आपको जो है इनमें अंतर करना है। तो 15 से कितना बड़ा है ये आपका कि 18 हो गया है, तो 15 16 17 और एक 18 यानी कि 3 जो है प्लस हुआ है, यानी कि 3 जो इसमें ऐड हुआ है तो आपका 18 हो गया है। तो आपको ये भी पता होगा कि दाईं तरफ से बी का स्थान भी जो है 3 ऐड हो जाएगा, तो आपका 22वां 23वां 22वां आपका 23वां 24वां, तो आपको पता चल रहा होगा कि बी का स्थान जो है दाईं तरफ से 25वां हो गया होगा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि इसमें जो टोटल व्यक्ति जो है कितने व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं इस लाइन में। तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए आपको किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से जो है स्थान पता होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है निकाल देंगे। तो आपको ए का स्थान जो आपको पता चल गया, आपका बाएं से भी पता चल गया और दाएं से भी जो है पता चल गया। तो इसमें जो आपको करना होगा कि ए का स्थान जो आपको दोनों तरफ से जो है पता चल गया, आपके बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से भी। तो आपका बाएं तरफ से जो इसका स्थान जो 15 है और प्लस आपका दाएं तरफ से जो इसका स्थान है वो आपका 25वां। तो इन दोनों को आपको ऐड करना होगा, माइनस करना होगा 1, तो 15 और 25 हो जाएगा आपका 40। 40 में से -1 करें तो आपका 39 जो दोस्तों आंसर जो निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगर आपके पास जो कॉन्सेप्ट है इसका, तो कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं कि आपने जो फुल कॉन्सेप्ट जो है इसका सीख लिया होगा, क्योंकि मैंने डीपली से जो है पहले से ही आपको बताते आया हूं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप जो है बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन को जो है चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यार वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं एंड।